नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी को आखिर तक सुनिएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज की कहानी की तो यूपी के मऊ जिले की है। यूपी के मऊ जिले में एक कोतवाल लगता है, घोसी कोतवाल। जी हाँ, इसके अंतर्गत आने वाला एक गाँव जिस गाँव का नाम है मोहब्बतपुर कादीपुरा। मोहब्बतपुर कादीपुरा में एक सीजीएम के आदेश पे कुछ ऑफिसरों की टीम बनाई जाती है। ये ऑफिसर की टीम उस गांव में पहुंचती है तकरीबन 13 अप्रैल 2025 के सुबह 10-11 बजे के बीच। उस ऑफिसरों में से उस कोतवाल के इंस्पेक्टर मनोज सिंह थे, वहां के सब इंस्पेक्टर सूरज सिंह थे और 2-3 जैसे कि लेखपाल और भी कई 1-2 बड़े ऑफिसर थे। वो लोग सभी इस गांव में पहुंचते हैं और पहुंच के बस एक ही चीज गांव वालों से पूछते हैं। वो पूछते हैं कि काजीपुरा धोबी घाट कब्रिस्तान कहाँ है। तमाम जो गाँव वाले थे वो चौंक जाते हैं और अकेले ये ऑफिसर नहीं आए थे, वो लोग अपने साथ एक बुलडोजर भी लाए थे। गांव वालों के मन में ये चलता है कि बुलडोजर के साथ पुलिस कर क्या रही है, आखिर ये अधिकारी कर क्या रहे हैं। फिर जैसे पूछते हैं वो लोग, जो तमाम लोग थे वो लोग बता देते हैं। वो अब तमाम जो पुलिस है काजीपुरा धोबी घाट कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं और वहां पे कुछ लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे एक लड़की जो कि लगभग 4.5 महीने पहले मर गई थी, उसके बॉडी को यहाँ दफन किया गया था, जिसका नाम नाजिया खातून है, उसकी लाश कहाँ पे दफन है। जब ये सवाल आता है तो तमाम जो आसपास के गांव के लोग थे, उस गांव के प्लस अगल बगल के गांव के लोग वहां पे मौके पे जुट जाते हैं। उसके बाद सभी से पूछा जाता है कि नाजिया खातून की कब लाश को कहाँ दफन किया गया। लगभग 4 महीने पहले, जो है 4 महीने पहले पुलिस जिसकी लाश खोई है वो 4-4.5 महीने पहले मर चुकी है नाजिया खातून। अब जब उसी में से एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और वो एक तरफ इशारा करते हैं। फिर लगभग 25 मिनट की खुदाई के बाद उसके यानी कि नाजिया खातून के अवशेषों को, उसके बॉडी को निकाला जाता है। इसके बाद उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर देखिए ये सब होता है, इसी बीच मीडिया का एंट्री होता है और मीडिया एंट्री लेती है। मीडिया के कई कैमरे आ जाते हैं, मीडिया के कई माइक आ जाते हैं। ये पुलिस से सवाल लगातार किए जा रहे थे कि आखिर हुआ क्या, आखिर खुदाई की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर जो महिला लगभग 4.5 महीने पहले मर गई, आखिर उसकी लाश को क्यों निकाला गया। इसी बीच एक मीडिया का कैमरा जो है वो एक लड़के, एक महिला की तरफ घूमता है। वो महिला पूरे शरीर को ढकी हुई थी, अपने पूरे चेहरे को ढकी हुई थी, केवल उसकी आंखें दिख रही थी। मीडिया की माइक उस महिला तक पहुंचती है तो वो महिला जो कहानी बताती है वो वाकई में सभी को चौंका देती है। दरअसल वो महिला जो बताते है उसके हिसाब से बताते कि मेरी बहन जिसका नाम है नाजिया खातून, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। नाजिया खातून, इसकी शादी मोहब्बतपुर खादीपुरा के रहने वाले आयुध से हुई थी। आयुध और मेरी दीदी नाजिया खातून दोनों खुशी से रहते थे। मैं भी जब भी कोई फेस्टिवल होता, मैं हर फेस्टिवल में उनके यहाँ पहुंच जाती, खुशियां में शरीक हो जाती और खुश रहती। सब कुछ अच्छा चलता हमारे जीवन में। हमारे जो जीजा साली का रिश्ता था वो भी अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे जो जीजा जी हैं उनका जो टच था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मतलब हंसी मजाक तो ठीक है जीजा साली के बीच, लेकिन वो हंसी मजाक कोई और रूप धीरे धीरे ले रहा था। अपनी लिमिट को लगातार क्रॉस करते जा रहे थे। कभी यहाँ टच तो कभी वहां टच कर रहे थे और देखिए ये रुक नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। जुलाई और अगस्त के बीच का बात है साल 2024 की, जब एक दिन होता है कि कोई घर में बीमार पड़ जाता है, जिसकी दवा लेने के लिए आयूब और जो नाजिया खातून की बहन है वो दोनों एक मेडिकल स्टोर जाते हैं। वो गांव से दूर था, वहां पे पहुंचते हैं, जाने में काफी टाइम लग जाता है, काफी डिस्टेंस था। तो वहां से दवा लेके जो उसका जीजा था यानी कि नाजिया के पति, वो कहते हैं कि काम करते हैं बगल में होटल, वहां पे कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। अब इस बात से अनजान के आगे उसके साथ क्या होने वाला है, नाजिया खातून की बहन बोलती है ठीक है। वो लोग एक होटल में जाते हैं, कुछ देर स्टे करते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस होटल में वो जो उसका जीजा था उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। और जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्ती करने के बाद, उसका रेप करने के बाद, बलात्कार करने के बाद वो एक वीडियो भी रिकॉर्ड करता। इसका वीडियो रिकॉर्ड करके वो धमकाता, डराता कि अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो यकीन मानो ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगा, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे घर की इज्जत चुटकियों में चली जाएगी। अब वो डरी सहमी वापस अपने घर आती है और किसी से कुछ कह नहीं पाती। अब देखिए कुछ कह नहीं पाती क्योंकि उसे वो वीडियो का डर था। वक्त गुजरता है, नवंबर साल 2024 आता है। इस वक्त उसकी जो बड़ी बहन नाजिया खातून है वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी।
प्रेग्नेंट होने के बाद कई सारे काम नहीं कर पाती, कोई भारी चीज नहीं उठा पाती, तो इसके लिए नाजिया खातून ने सोचा कि अपनी छोटी बहन को बुला लेती हूँ। तो 24 नवंबर साल 2024 को वो अपनी बहन को बुलाती, लेकिन बहन सख्त मना कर देती कि मैं दीदी के घर नहीं जाऊंगी। लगातार वो बुलाती बहन नाजिया, वो मना कर देती उसकी छोटी बहन। जब वजह पूछी जाती तो नाजिया खातून की छोटी बहन वजह बताने से भी मना कर देती। वो बोलती बस ऐसे ही मुझे नहीं जाना। लेकिन फाइनली 30 नवंबर साल 2024 की बात थी। किसी न किसी तरह वो चली जाती है, क्योंकि घर वालों को बता नहीं पाती और ऑप्शन था नहीं। 30 नवंबर साल 2025 को जब घर पे कोई नहीं होता, उस वक्त नाजिया के घर पे केवल उसकी छोटी बहन, उसका पति होता है, बाकी सभी लोग घर से निकल चुके होते हैं। उस दिन भी उसका जीजा जो है उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करता और करता भी। अब वो नाजिया की छोटी बहन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि डरी सहमी और क्या करती, वो एक वीडियो के डर से चुप रहती। जब उसका बलात्कार होता तो इसी बीच उसकी बहन उस आयुब की बीवी वहां पे पहुंच जाती, यानी कि नाजिया वहां पहुंच जाती। नाजिया पहुंचती और अपनी बहन को और उसके अपने पति को दोनों को गैर अवस्था में देखती, बिना कपड़ों के। उसके बाद वो लगातार विरोध करती। वो तब समझ चुके थे कि शायद इसी वजह से उसकी छोटी बहन वहां आना नहीं चाहती थी। लेकिन जब लगातार नाजिया विरोध करती तो बताया जाता, जैसे उसकी बहन ने बताया, कि उसके जीजा की माँ और बहन वो लोग भी आ जाते हैं मौके पे, और तीनों मिलकर उसकी बहन नाजिया खातून का गला दबा देते हैं। इसके बाद मौका वारदात पे वहीं पे नाजिया खातून की मृत्यु हो जाती, और फिर उसकी बहन को डराया जाता ये बोल के कि अगर तुमने मुंह खोला तो ये अंजाम तुम्हारा भी होगा। वक्त गुजरता है, इसके तमाम जो रीति रिवाज होते हैं उसके से उसके लाश को दफन कर दिया जाता है उसी कब्रिस्तान में, जो कि जहाँ से खुदाई हुई थी, काजीपुरा धोबीघाट कब्रिस्तान। उसके बाद वक्त गुजरता है। अब बहन को मरे लगभग 1-1.5 महीने भी नहीं हुए थे। होता क्या कि जब उसकी छोटी बहन यानी कि नाजिया की छोटी बहन घर आती तो सोने की कोशिश करती, तो अक्सर जैसा कि उसने बताया कि अक्सर उसकी बहन वो सपने में आती। अक्सर उसके पेट में उस वक्त पल रहा बच्चा वो सपने में आता और कहता मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। वो इस सपने से परेशान हो जाती। माँ बाप जब पूछते कि क्या हुआ बेटी, क्या बात है बताओ, तो वो बताती नहीं है, क्योंकि उसे डर था कि वो मतलब इज्जत भी जाएगी और बहन चली गई तो अब क्या बता के करना। तो इसी बात को लेकर वो बताती नहीं, लेकिन वो घबराने लगती, डरी सहमी रहने लगती, क्योंकि अक्सर उसे अपनी बहन के और उसके बच्चे के सपने आने लगते। वक्त गुजरता, समय गुजरता, फाइनली एक वक्त आता। एक वक्त लगभग ये वक्त है फरवरी का, जनवरी फरवरी के बीच की बात है, साल 2025 की। होता क्या कि उसका जीजा जो है यानी कि आयुब, वो इच्छा जाहिर करता कि मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, यानी कि नाजिया की बहन से। माँ बाप खुश हो गए, चलो कोई तो है, उनको भी सहारा मिल जाएगा, ये भी सही है कि अच्छे लड़के के पास चल जाएंगी। लेकिन नाजिया की छोटी बहन फौरन मना कर देती कि मुझे उस घर में नहीं जाना, मुझे उसे शादी नहीं करनी। जब वजह पूछी जाती तो वो बताने से इनकार फिर करती, लेकिन जब थोड़ा प्रेशर बढ़ता तो इस बार वजह बताती, वो अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती। जब पूरा परिवार कहानी सुन लेता तो तारीख थी 1 फरवरी साल 2025, जब ये लोग वहीं के नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि माऊ जिला का घोसी कोतवाली पहुंचते। वहां पहुंचने के बाद सारी कहानी बयां करते, और उसके बाद 1 फरवरी को ये एफआईआर दर्ज करने वाली थी, लेकिन पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में लगभग 10 दिनों का वक्त लगता। 11 फरवरी साल 2025 को ये एफआईआर दर्ज किया जाता और बीएनएस के धारा 74, 64 और कुछ 1-2 धारा ऐड करके वो अब आयुब और उसके परिवार के ऊपर धारा लगा के उसे अंदर किया जाता है। अंदर करने के बाद उसे उसके ऊपर हत्या की जो धारा है वो भी लगाई जाती है। लेकिन देखिए अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, लाश को नहीं निकाला गया था, धारा तो लगा दी गई थी। लेकिन जो उसकी छोटी बहन थी नाजिया की, वो बोलती अभी दीदी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ अभी बाकी है, इसलिए वो सीजीएम कोर्ट जाती है। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह देती और ये रिक्वेस्ट करती कि मेरे दीदी के बॉडी को निकाला जाए, पार्ट्स को निकाला जाए और उनका पोस्टमार्टम किया जाए, तब जाके संतुष्टि मिलेगी और क्या वजह है मौत की वो भी पता चलेगी। इसीलिए 13 अप्रैल साल 2025 को ये चीज किया गया। तमाम सीजीएम कोर्ट से आदेश हुआ कि यहाँ पे जाइए, नायाब वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे खुदाई कीजिए और उनकी बॉडी के पोस्टमार्टम कीजिए और जो भी वजह है वो बराबर उन्हें उसके अकॉर्डिंग सजा मिलनी चाहिए। देखिए इतने सारी चीज होने के बाद अभी ये रिपोर्ट तो आया नहीं है पोस्टमार्टम में कि क्या वजह थी, क्योंकि अप्रॉक्स 4.5 महीने हो चुके तो काफी मुश्किल होने वाला है।
लेकिन उसने कबूल कर लिया और इन्होंने इल्जाम लगाया। तो लगभग जो ओवरऑल लग रहा है मामला मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भी जो दिखाया गया बताया गया उसके हिसाब से वही कातिल है, उसका परिवार में कातिल है। तो उसे कोर्ट में ऐसे भी अंदर डाल दिया गया है, धाराएं लगा के मौत का। आगे जो होगा जैसा होगा अपडेट में होगा या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। तो देखिए कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के समाज में जागरूकता फैलाना था। तो देखिए अगर आप चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।